Hey you guys, this is Nancy and you're welcome to my channel Light as a Feather Weight Loss। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में एंड वेट लॉस इन एन इजी वे। हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं आपको रीजंस बताती हूँ कि आप किस कारण से वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वीडियो का ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो चेक कीजिए। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि आप वेट क्यों नहीं लूज कर पा रहे हैं, आप इतना ट्राई कर रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन नंबर 2 क्या है। देखिए, जब भी मैं मेरे क्लाइंट्स का कंसल्टेशन लेती हूँ, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि क्या आपने कुछ भी किया है वेट लॉस के लिए अभी तक, और अगर किया है तो आपने क्या किया है। तो एक आंसर मेरे पास बहुत ही कॉमन आता है और श्योर शॉट ये आंसर मेरे पास आता है कि हाँ, हमने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही हमने खाना कम कर दिया। कम कर दिया मतलब कम कैसे कर दिया, तो बोले हम 2 रोटी खाते थे, हमने 1 रोटी खाना शुरू किया। हम अगर 1 बोल राइस खाते थे तो हमने आधा बोल राइस खाना शुरू किया। तो अच्छा, तो उससे क्या हुआ? उससे वेट लॉस नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हो कि कम खाने से वेट लॉस होता है तो ये बात गलत है। कम खाना इन द सेंस कि अगर आपको 3 रोटी की भूख है या आपको 4 रोटी की भूख है और आप क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, आप वो 3 या 4 रोटी की जगह पे 1 रोटी या 2 रोटी खा रहे हो, तो ये चीज गलत है। बॉडी का रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो रोज चेंज होता है। एवरी सिंगल डे वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? आपके एक्टिविटी लेवल्स क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, क्लाइमेट क्या है, इन सब चीजों की वजह से आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट चेंज होगा, आपका फूड इंटेक चेंज होगा। ओके, और फिर भी जिस दिन आपको खाने की जरूरत है भाई 3 रोटी या 2 रोटी, अगर उस दिन आप 1 रोटी खाते हो तो समझिए धीरे धीरे करके जो है ना, वो बॉडी में वीकनेस बढ़ती जाएगी। सेकेंड चीज क्या होती है ये कम खाने से, कि आप सुबह से शाम तक आपने फॉलो कर लिया, अब शाम को हुआ यूं कि अचानक से आपको क्रेविंग आ गई, क्योंकि बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन गया नहीं है, खाना गया नहीं है जितना जाना चाहिए। शाम को तो भाई भजिए समोसे की याद आने लगेगी, पिज्जा बर्गर की भी याद आने लगेगी, एंड स्वीट क्रेविंग्स। गाइस, स्वीट क्रेविंग बहुत होती है। अगर आप इस तरीके का मेथड अपना रहे हैं ना वेट लॉस के लिए, तो ये गलत है। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। भाई, इस चीज का पता तो हमें चल गया कि हमें ये नहीं करना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे मेन सोल्यूशन ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठे तो डिस्ट्रैक्शन के बिना खाइए। मतलब मोबाइल फोन आपको यूज नहीं करना है, आपको खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, और आपको खाना खाते समय कोई भी स्ट्रेसफुल डिस्कशन नहीं करना है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए या दुख हो। ये 3 चीज आप हमेशा याद रखिए। खाना जब भी खा रहे हो शांति से एकांत में खाना खाइए, धीरे धीरे खाइए। अगर आपको हैबिट है, मैंने काफी लोगों को देखा है बहुत फास्ट खाते हैं, अगर आपको हैबिट है फास्ट खाने की तो स्लोली खाइए। उससे क्या होगा, आपका जब पेट भरेगा ना, उस समय पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका पेट कहाँ पे भर रहा है। ओके, और वहां पे आपको स्टॉप करना है। आपको किस तरीके से खाना है? अगर आपको लगता है कि आज मुझे 2 रोटी खानी है तो आप 1 रोटी लीजिए, 1 रोटी बकायदा सब्जी दाल जो भी है उसके साथ आप खाइए। उसके बाद आपको लगता है मुझे और भूख लगी है, और आधी रोटी लीजिए, और 1 रोटी मत लीजिए, आधी लीजिए। वो आधी रोटी आप खाएंगे। वो आधी रोटी खाने के बाद अगेन यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, पूछिए अपने आप को, क्या मुझे और खाना है और मुझे भूख है? अगर हाँ आता है जवाब, तो आप और आधी रोटी लीजिए। ओके, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक साथ में ही 2-3 रोटियां या 4 रोटियां डाल के खा लेते हैं, और भाई मैं रोज 2 रोटी खाता हूं तो मैं तो 2 ही खाऊंगा, या मैं 4 खाता हूं तो मैं 4 ही खाऊंगा। नो, ये गलत है। रोज हमें खाने की क्वांटिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमको 2 रोटी नहीं जाती है पेट में, हमें मतलब ऑटोमेटिकली हमें ऐसा फील होता है कि नो, आई एम स्टफ्ड, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली काफी लेडीज को पीएमएस के दौरान ऐसा होता है, और इवन जेंट्स को भी होता है ये चीज। तो उस समय आपको 2 रोटी खाने की जरूरत नहीं है, आप एक खाइए। सो जब आप साइलेंस में बैठ के खाएंगे, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको स्टॉप कहाँ पे होना है। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप स्टमक को एकदम स्टफ करके खाना नहीं खाएंगे, थोड़ी सी जगह रखेंगे, थोड़ी सी आप जगह रखेंगे स्टमक में, और आप उस हिसाब से खाएंगे। आपको गिन गिन के भी खाना नहीं है।
आप ये अगर प्रैक्टिस आपके लाइफ में लाते हो 100% आपको पहले तो ओवर ईटिंग नहीं होगा, और अगर ओवर ईटिंग नहीं होगा तो 100% आपका वेट लॉस होगा ही होगा। ये इंस्ट्रक्शन मैं मेरे कंसल्टेशन में मेरे सारे क्लाइंट्स को देती हूँ विदाउट फेल, और वो यही फॉलो करते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि बॉस आप शाम को एक ही रोटी खाओगे या दोपहर को आप इतना ही राइस खाओगे या इतनी सैंडविच खाओगे। नो, आपको आपका इंट्यूटिव जो है वो इंट्यूशन जो है वो आपको उसको जगाना है, वो जगाना पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी भर आप वेट लॉस करोगे, वेट गेन करोगे, वेट लूज करोगे, वेट गेन करोगे, ये मसला चलता ही रहेगा। तो अगर इसे खत्म करना है, इस टिप पे आप काम कीजिए। आप चाहे कुछ भी खाते हो, ये जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके सारे मेरे क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक